नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष वर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल साइंस गैलेक्सी में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बेटा सेल्स के बारे में। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको यह पहले बता दूँ कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं उन टॉपिक को जिनको आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, कि कोशिका के परिचय के बारे में, कि कोशिका होती क्या है। सेकंड हम बात करेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम इसमें कवर करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना के बारे में, कि कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं ऑर्गेनली विशेषकर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या डेफिनेशन के बारे में। ओके तो देखिए, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ काउंटलेस माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द बॉडी। बेटा जिस प्रकार से एक बड़ा मकान बहुत सारी ईंट मतलब ब्रेक से मिलकर बनता है, ओके इसी प्रकार बेटा हमारा शरीर भी बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों मतलब सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल्स बेटा हमारी शरीर की क्या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और इन्हीं से मिलकर क्या हमारा शरीर बनता है, मतलब कोशिका। ठीक है, इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जैसे कि बेटा इसे क्या स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसी से मिलकर हमारी शरीर की रचना हुई है, इसीलिए इसे क्या रचनात्मक यूनिट मतलब रचनात्मक इकाई मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। सेकंड बात बेटा यहां पर क्या हुई है, फंक्शनल यूनिट मतलब क्रियात्मक इकाई। इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एवरी सेल डज नॉट परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन। बेटा हर कोशिका के एक जैसा कार्य नहीं होता, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे लेके आया हूं क्या, ये मसल सेल्स। क्या मसल सेल्स जिसे हम मांसपेशी कोशिका कहते हैं, इसका काम क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स प्रोड्यूस मूवमेंट। ठीक है, सिकुड़ना फैलना, जैसे कि हम दौड़ते हैं चलते हैं या फिर कोई भी मूवमेंट करते हैं एक्सरसाइज, तो यहां पर हमारी क्या होती है बेटा, मसल सेल्स एक्टिव रहती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हमारा हार्ट, जब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, पंप करता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ठीक है। तो वहां पर भी क्या बेटा हमारी मसल सेल्स एक्टिव होती है, ठीक है। और आरबीसी हुई, डब्ल्यूबीसी हुई, नर्व सेल हुई, सभी के अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन इसको मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था, इसीलिए इसे बेटा क्या फंक्शनल यूनिट, ठीक है, इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई फंक्शन को कर रही होती है। ओके क्लियर हुआ। ओके तो बेटा बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका की खोज के बारे में। तो बेटा कोशिका की खोज में सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 he was the first to use the term cell in 1665 when he observed cork break of a tree under a microscope। बेटा ये है, ठीक है, ये अपने कौन है बेटा, रॉबर्ट हुक। सॉरी यहां पे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये रॉबर्ट हुक है, और इन्होंने कब देखा बेटा, 1665 में। रॉबर्ट हुक बेटा अच्छे से ध्यान रखना, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन करके, तो नाम में कंफ्यूज मत होना। और इन्होंने बेटा क्या अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, क्या बनाया, ये स्कोप बनाया, ठीक है। इन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया बेटा, और कॉर्क के पेड़ की क्या लिया इन्होंने, एक छाल लिए, ठीक है, एक टुकड़ा लिए, और इसे इन्होंने क्या अपने माइक्रोस्कोप में देखा। और जब बेटा इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको क्या छोटी छोटी संरचना दिखाई दी, ठीक है, ऐसे डिब्बे जैसे ऐसे इनको संरचना दिखाई दी, जैसे ये गोल
दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे आपने देखो मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, ठीक है, उसमें दिखता है ना आपको छोटी छोटी संरचना है, तो बेटा ऐसे, और इन्हीं का नाम इन्होंने क्या दिया बेटा, सेल, मतलब कोशिका नाम दिया। द सेल ही ऑब्जर्व्ड वेयर डेड। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो सेल देखा था, कोशिका देखा था, वो क्या थी, मृत थी, डेड, मतलब उसमें जान नहीं थी। इसके बाद आते हैं बेटा अपने सेकंड साइंटिस्ट। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले डेड सेल को देखने वाले हमारे कौन से साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक थे, है ना, ओके। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि डेड सेल मतलब मृत सेल को किसने देखा था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वेन लेeuwenhoek 1674 में। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स मतलब जिंदा कोशिका को देखा था, ठीक है, जीवित सेल्स कोशिका को देखा था। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। एंटोनी वेन लेeuwenhoek was the first to observe living cells in 1674. He studied droplets of water, saliva, semen, etc. and observed teeny organism, microorganism in them. ठीक है बेटा, इन्होंने सबसे पहले किसको देखा, लिविंग सेल्स को देखा 1674 में। इन्होंने स्टडी, ठीक है, अपने प्रयोगशाला में किन किन चीजों को लिया था बेटा, पानी लिया था, वाटर, सलाइवा लिया था, और लिया था क्या, सीमन को, ठीक है, एटसेट्रा। एंड ऑब्जर्व्ड टीनी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बेटा क्या अपना खुद का एक क्या बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप बनाया, और उनको अपने प्रयोगशाला में जब देखा, ठीक है, इनको देखा सलाइवा में, जब उनको देखा इनके अंदर के बेटा उनको क्या छोटे छोटे जीव दिखाई दिए। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो वाटर, सलाइवा और इन सीमन में क्या दिखाई दिया बेटा, छोटे छोटे जीव दिखाई दिए जो क्या मूवमेंट कर रहे थे, मतलब क्या जिंदा थे। और इन्हीं का नाम दिया था बेटा उन्होंने क्या, विच ही कॉल इट एनिमल्क्यूल्स। क्या नाम दिया था इन्होंने, एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। ओके, यहां से मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज है बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेना आप लोग। इसके बाद आते हैं अपने क्या, थर्ड नंबर पे बेटा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सबसे पहले हमने किए थे क्या, रॉबर्ट हुक की बात। अब यहाँ पे बात करेंगे हम क्या, रॉबर्ट ब्राउन। ये आते बेटा 1831। रॉबर्ट ब्राउन वाज अ फेमस बॉटनिस्ट। ठीक है, ये क्या थे बेटा, रॉबर्ट ब्राउन फेमस बॉटनिस्ट मतलब वनस्पति विज्ञानी थे। रॉबर्ट ब्राउन स्टडी प्लांट्स सेल्स। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या प्लांट सेल्स के ऊपर अध्ययन किया, और वेल स्टडिंग द सेल्स ऑफ द ऑर्किड प्लांट ही ऑब्जर्व्ड अ राउंड स्ट्रक्चर। जब बेटा इन्होंने क्या प्लांट सेल्स के ऊपर अध्ययन किया और इनको सेल्स के अंदर एग्जांपल के लिए बना रहा हूं, ठीक है, जब सेल्स के अंदर इन्होंने क्या बेटा एक राउंड स्ट्रक्चर देखा, क्या देखा, राउंड स्ट्रक्चर दिखा इनको, और इसी का नाम दिया बेटा उन्होंने क्या, वो न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ही नेम्ड दिस स्ट्रक्चर द न्यूक्लियस। कोई आपसे पूछे कि हाँ भाई सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने देखा, तो कौन आएगा, हमारे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कब देखा था, 1831 में। किसी को कोई कंफ्यूज है बेटा, अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कवर कर लेंगे। फिर बेटा इसके बाद आते हैं अपने क्या, 3 हीरो आते हैं, ठीक है। मैन साइंटिस्ट ऑफ सेल थ्योरी एंड 3 कंट्रीब्यूशन। कोशिका का सिद्धांत के मुख्य वैज्ञानिक और उनके योगदान की बात करते हैं। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चलो तो जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे बेटा क्या, मैथियस स्लाइडेन 1838 में, ठीक है। ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये क्या था बेटे, जर्मन के क्या थे, वनस्पति विज्ञानी थे, ठीक है। ही स्टेट दैट, और इन्होंने बताया, क्या बताया, प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। मैथियस स्लाइडेन ने बताया बेटा कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, छोटे हो या बड़े, सबके सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल मतलब कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ही अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन बाय स्टडिंग प्लांट सेल्स। इन्होंने ये निष्कर्ष बेटा प्लांट सेल्स मतलब कुछ वो पेड़ पौधों की कोशिकाओं पे अध्ययन करके इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है। इसके बाद आते बेटा अपने क्या, थियोडोर स्वान, ठीक है, 1839 पे। दे वेयर अ जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये जर्मन के क्या थे बेटा, जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे, मतलब प्राणी विज्ञानी थे। कौन थे, प्राणी विज्ञानी थे। दे स्टेट दैट, इन्होंने बताया, ऑल एनिमल आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। इनके द्वारा बताया गया था कि जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबके वो सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, सेल मतलब कोशिका।
ठीक है। कोशिका, दे सपोर्टेड स्लाइड इन आइडियाज एंड प्रोवाइड दिस बाय स्टडिंग एनिमल्स। इन्होंने बेटा क्या, स्लाइड इन का क्या फुल सपोर्ट किया कि इन्होंने जो बताया है वो सही बताया है, और इन्होंने ये निष्कर्ष क्या किसके ऊपर बेटा, एनिमल्स के ऊपर, एनिमल सेल्स के ऊपर अध्ययन करके इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। लेकिन इन्होंने एक चीज और बताया, क्या बताया था, यहाँ पे नोट नहीं किया, आप लोग कर लेना। इनके द्वारा बेटा एक चीज और बताई गई थी कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, ये जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है जिसमें आर एच विटेकर ने 5 किंगडम में जो जिसे डिफाइंड किया था बेटा, ये पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड जो है किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, सेल्स, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक, किसने बताया था ये बेटा, थियोडोर सोन ने। ठीक है, भले ये क्या थे, प्राणी विज्ञानी मतलब जोलॉजिस्ट थे, लेकिन इनके द्वारा क्या बताया गया था कि ये पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जितने भी जीव जंतु है, जो सजीव प्रजाति है, वो सब की सब किससे, सेल्स मतलब कोशिका से मिलकर बना हुआ है, जो इनका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष था। ठीक है, ओके। इसके बाद आते बेटा अपने थर्ड नंबर में कौन, रोडोल्फ विर्चो। कौन था, रोडोल्फ विर्चो, 1851 वो 55, ठीक है। ही वाज अ जर्मन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, ये जर्मनी के क्या थे बेटा, चिकित्सक थे और क्या थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने फोकस किया बेटा क्या, ही फोकस्ड ऑन द ओरिजिन सेल्स एंड स्टडीड। इन्होंने फोकस किया बेटा कोशिका की उत्पत्ति पे, कि कोशिका कहाँ से आई, एकदम से तो कहीं आई नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने बेटा एक सिद्धांत दिया था इन लैटिन, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे। इसका मतलब क्या था बेटा, न्यू सेल्स एरिस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो न्यू सेल्स होती है वो पुरानी सेल्स से ही बनती है। ये किसने बताया था, हमारे बेटा रोडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। ठीक है, उन्होंने कोशिकाओं की उत्पत्ति पर ध्यान दिया जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और ये सिद्धांत दिया और बताया कि नई कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। ये किसने बताया था, हमारे रोडोल्फ विर्चो पे। ओके बेटा, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद आते हैं अपन मेन टॉपिक पे, सेकंड। ओके, कोशिका के प्रकार मतलब टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, सुपरफिशियली देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे वीडियो। लेकिन बेटा अगर आपको ना एनाटॉमी के 90 डिग्री अगर आपको निचोड़ चाहिए तो अपन पूरा छोटी से छोटी चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका के प्रकार टाइप ऑफ सेल बेटा तो दो टाइप की होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब और यू, प्रो का मतलब होता है बेटा जो प्राचीन समय में होती थी। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरियास वगैरह में होती थी। और यू का मतलब आधुनिक समय में जो हमारे अंदर प्रेजेंट है। बेटा प्रोकैरियोटिक मतलब नो सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना इसमें नहीं होती है। ठीक है, ना ही इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस है, नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं तो ना तो इसमें साइटोप्लाज्म, उसमें ऑर्गेनेल्स, जाहिर सी बातें नहीं होंगे। ना ही इसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन्स होती है। इसमें बेटा दो चीज़ होते हैं, क्या होता है, सबसे पहले क्या, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। ठीक है, सेकंड क्या, प्रोटीन कोड, कैप्सिड जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो कैप्सिड होता है बेटा ये क्या, प्रोटीन से बना होता है, जो एक प्रकार से क्या डीएनए या आरएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसकी सुरक्षा करता है। बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं जानेंगे, सुपरफिशियली बात करेंगे। ठीक है, और इसी के अपोजिट आपके हम बात करेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आपको बकायदा क्या न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस है तो भाई आपको साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा, जेनेटिक्स मटेरियल। ठीक है, आया समझ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक मैंने बता चुका हूं। अब बेटा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है क्या, पूरा का पूरा इसमें बेटा मोनोरा किंगडम। ठीक है, पूरा का पूरा क्या आता है बेटा, इसमें मोनोरा किंगडम आता है। और मोनोरा किंगडम में आता है क्या, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसके अतिरिक्त आते बेटा इसमें क्या, नील हरित शैवाल। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जिस, हाँ, या मैंने यहाँ पे बेटा एक चीज़ कवर कर दिया है यहाँ पे, इसे देख लेना आप। माइल्ड रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन इससे एक डिसीज कॉज होती है, इसके कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण, है ना। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हो भाई कि आप देखने के लिए आए हो, तो कभी कभी पूछ ही लिया जाता है बेटा कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी क्या, माइक्रोप्लाज्मा। क्यों होती है स्मॉलेस्ट सेल, ये भी सवाल उठना चाहिए। तो इसलिए होती है बेटा, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं,
यूनिसेल्यूलर होते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। और ये क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय। ठीक है, कोई डाउट है? अब एक कोशिकीय होता है मतलब एक ही कोशिका होता है बेटा, ये क्या होता है, एक ही कोशिका होता है। अगर आपसे पूछे कि हाँ भाई लिविंग बर्ड में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, तो आपने पढ़े होंगे कि यार शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि वो भी एक ही कोशिकीय होती है। ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है। इस पर हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमंस पे सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है, तो अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जब इसको कवर कर लेंगे, है ना, स्पर्म। और बड़ी कोई पूछे तो भाई फीमेल्स में होता है अपने क्या, ओवम एग जिसे हम बोलते हैं। सेकंड हम बात करेंगे अब बेटा, ओके ठीक है बेटा, सेकंड हम बात करेंगे बेटा क्या, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में आते हैं बेटा चार किंगडम। सबसे पहला आता अपना क्या, प्रोटिस्टा पूरा। सेकंड फंगी और प्लांट्स और एनिमेलिया। ये चार किंगडम किस में आते हैं बेटा, यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसमें से हमसे कौन से किंगडम की बात करना बेटा, जंतु जगत। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम। और इसी इसमें आता है क्या बेटा, हम ह्यूमंस आते हैं। और इसी ह्यूमन बॉडी के अध्ययन और इसकी क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और उसी में का आज का हमारा टॉपिक था सेल, मतलब कोशिका के बारे में, है ना। तो कोशिका की बात तो अपन ने बेटा कर चुके हैं, टाइप आपको मैंने समझा चुका हूं। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की रचना के बारे में। ठीक है। एवरी एवरी सेल हैज थ्री मेन पार्ट्स। प्रत्येक कोशिका के बेटा निम्न तीन भाग होते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है अपना, न्यूक्लियस होता है। सेकंड क्या होता है अपना, कोशिका जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। थर्ड अपना क्या होता है, कोशिका कला या भित्ति जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल कहते हैं। आओ इसे हम थोड़ा डेफिनेशन से समझते हैं। बेटा जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सेल से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, फिर अपना ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर आपको बेटा ह्यूमन एनाटॉमी का 90 डिग्री निचोड़ चाहिए, तो अपन को स्टार्ट करना है कहाँ से, यहाँ से। आपने पहले ही पढ़ चुके हो चीज़ें। बायोलॉजी की बात करें या फिर हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल। लेकिन आप जैसी बायोकेमिस्ट्री में जाते हो तो वहाँ क्या आपको क्या मिलता है बेटा, एटम्स, मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा ग्रुप ऑफ एटम्स। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या होगा, एटम्स। फिर अपन जानेंगे क्या, सेकंड नंबर पे जानेंगे हम क्या, मॉलिक्यूल। फिर अपन क्या थर्ड नंबर पे जानेंगे अपना माइक्रो मॉलिक्यूल। होता क्या बेटा कि एटम्स कंबाइन होकर बनाता है क्या, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है। उदाहरण के रूप में जब एटम कंबाइन होता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। जैसे तीन मॉलिक्यूल बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस बनता है, फॉस्फेट ग्रुप बनता है, शुगर वाला। ठीक है। और तीनों के तीन जब मॉलिक्यूल मिलता है तो एक माइक्रो मॉलिक्यूल बनता है, जिसका एक उदाहरण अपना डीएनए। ओके। फिर इसके बाद क्या बनता है बेटा, ऑर्गेनेल्स बनते हैं। अब कैसे बनता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी समझो आप। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ओके बन जाएगा, ग्रुप ऑफ एटम। ओके, यहां पे बनेगा नहीं, ओनली फॉर ग्रुप का मैं जी लगा देता हूं। ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। और ग्रुप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल बनेगा क्या बेटा, अपना ऑर्गेनेली, जिसे हम कोशिका अंगक होता है। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, ग्रुप ऑफ, ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेली बनेगा क्या बेटा, अपना सेल। और ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनेगा बेटा, अपना ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया यहाँ से, ए ग्रुप ऑफ सेल क्या बनेगा, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है बेटा ऑर्गन। ठीक है।
और ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनता है बेटा अपना क्या, ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गन बना क्या, ऑर्गन सिस्टम्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनता है बेटा एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव की उत्पत्ति, ठीक है। और इसी ऑर्गन सिस्टम से हम यहाँ से स्टार्ट करें, एटम पढ़ेंगे सबसे पहला, फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, फिर माइक्रो मॉलिक्यूल, फिर पढ़ेंगे बेटा ऑर्गेनली, फिर पढ़ेंगे अपन क्या सेल के बारे में, फिर टिश्यू के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम में ही आ जाएगा, ठीक है, ऑर्गन्स को तो। और फिर सभी के सभी बेटा इसमें, हाँ 11 हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 11 सिस्टम पढ़ेंगे इसमें, और 5 क्या पढ़ते हैं बेटा अपन, सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन पढ़ते हैं, जैसे हम ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स को इसमें हम कौन कौन से होते हैं, इस पे 5 चीज हम कवर करेंगे। सबसे पहला अपना क्या, नॉस, दिख नहीं रहा, सॉरी, ओके देख, ठीक है। सबसे पहले अपन इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, नॉस के बारे में जानेंगे। दूसरा अपन जानेंगे इसमें क्या, आई के बारे में। तीसरा अपन इसमें बात करेंगे बेटा ईयर के बारे में। फोर्थ अपन बात करेंगे इसमें क्या, स्किन। और 5 अपन बात करेंगे टंग, ठीक है, मतलब जीभ के बारे में। ये बेटा अपने क्या होता है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमें किसी चीज़ का क्या कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। स्किन अपन को कोई टच करते हैं तो उसका, ठीक है, नोज अपन को स्मेल वगैरह, इन सभी को। और इन्हीं की जब 11 सिस्टम्स और जब 5 सेंस ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव की उत्पत्ति होती है, आपकी और मेरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले हम क्या, एटम से। द स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज द एटम्स। सबसे पहले हमारी भौतिक इकाई होती है बेटा क्या, एटम्स। अब एटम्स क्या होते हैं, एट द स्मॉलेस्ट लेवल आर एटम्स, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा जो एटम्स, परमाणु, ये हमारी सबसे छोटे स्तर पर होते हैं क्या, परमाणु, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार की बेटा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कौन कौन से कार्बन होते हैं बेटा अपने में एटम्स, सबसे पहले होता है बेटा कार्बन, ठीक, सेकंड होता है अपना हाइड्रोजन, थर्ड होता है अपना क्या, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या नाइट्रोजन, और लास्ट में होता है बेटा वो फास्फोरस, ठीक है। जब बेटा ये एटम्स जब आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है बेटा, मॉलिक्यूल। क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, समझो, ओके। जब आप बेटा क्या ह्यूमन एरोमेटिक बात करेंगे तो एटम्स कंबाइन होता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजनस बेस सुगर्स और फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन अगर हम थोड़े इसमें केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये भी क्या कहलाता है बेटा, नाइट्रोजनस बेस, जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा क्या, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अरे शुगर जिसे हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, ये भी क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल, ओके। और यहाँ पे अपना ये फॉस्फेट ग्रुप, ये भी क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल, ओके। अब जब बेटा एटम्स, ये देखो, ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एटम्स बनाता है बेटा क्या अपना नाइट्रोजनस बेस। इसमें सबसे पहले क्या आता है अपना एडेनिन, ठीक है। एडेनिन में क्या होता है बेटा, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन। जब ये आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे तो क्या अपना ये वाला भाग बनेगा, देखो डायग्राम में ये, ओके। देन ये जो 3 होता है क्या, थाइमिन, गुआनिन और जो साइटोसिन होता है, इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जब आपस में केमिकल बनाते हो तो बेटा ये बनते हैं, ठीक है, ये तीनों, ओके। समझ आया, ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कैसे बना मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या बात करते हैं अपन बेटा, शुगर, ये जो बीच वाला भाग होता है, ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोस जिसे कहते हैं बेटा, ये इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये एटम से बनती है, कितने, ये 3 एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है अपना बेटा, शुगर वाला होता है। हाँ, इसमें एक चीज और बेटा क्या, 5 कार्बन वाली शुगर होती है, ये भी एक मेन टॉपिक है, इसको मैं लास्ट में आपको कवर करा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है।
फिर इसके बाद होता है अपना क्या बेटा, फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला। इसमें क्या होता है बेटा, फास्फोरस होता है और ऑक्सीजन होता है ना। इतना समझ आ गया आपको। अभी एक फ्लो में चल रहे हैं, मैं आपको पूरा निचोड़ बताऊंगा। पहले मैंने बताया कि क्या ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल कैसे बने मैंने अभी बता दिया। अब हम बात करेंगे बेटा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, डीएनए क्या है, इसके इंट्रोडक्शन, डीएनए कैसे बेटा बना बेटा ये भी मैं बताऊंगा। पहले समझ लो कि डीएनए होता क्या है। डीएनए का पूरा नाम होता है बेटा क्या, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA is found inside the nucleus of our cells. Inside the nucleus, DNA is organized into thread-like fine structure called chromatin. जैसे ही बेटा आप हमारे सेल के अंदर जाते हो, ठीक है, सेल के अंदर जाते हो तो वहां होता है क्या, अपना न्यूक्लियस। क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर बेटा हमारा डीएनए धागे नुमा संरचना के रूप में, मतलब क्रोमेटीन के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। किसके अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। आया समझ। ये डीएनए हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए धागे जैसी महीन संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित रहता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहा जाता है। अब समझो, 1 मिनट। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, यहां से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ लैडर और अ ट्विस्टेड लैडर स्पाइरल स्टेयरकेस सिमिलर टू अ सीडी शेप, ठीक है। डीएनए की संरचना की स्ट्रक्चर की बात करें कि बेटा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जब बेटा आप एक डीएनए का एक पर्टिकुलर एक स्थान को जब आप क्या हाईलाइट करोगे तो इसमें आप देखोगे कि क्या ये बिल्कुल मुड़ी हुई संरचना ऐसे। और अब इस मुड़ी हुई संरचना को जब आप ऐसे सीधे करोगे तो ये होती बेटा क्या, सीढ़ी नुमा संरचना, जिसमें अपना बीच वाला क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। ये यहाँ से ये क्या हो गया अपना सीढ़ी नुमा, ठीक है, सीडी शेप में होता है। ये नॉर्मल आपने देखा होगा अपने घरों पे होती है, ठीक है। आया समझ। ये बता दिया मैंने, सीढ़ी नुमा संरचना होती है, ठीक है, ट्विस्टेड लैडर। इतना होने के बाद अब जानते बेटा अपन क्या, डीएनए के घटक, यहां से गड़बड़ हो रहा है, डीएनए के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। अब जानते बेटा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे बनता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 3। सबसे पहले आता बेटा इसमें, ये उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें क्या बेटा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस बेटा 2 प्रकार के होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है अपना प्यूरिन, और एक होता है क्या अपना पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन में 2 चीज कौन कौन से आते हैं बेटा, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। और पायरिमिडिन में आता है क्या अपना थाइमिन आता है और साइटोसिन आता है, वो साइटोसिन आता है, ठीक है। और इसके बाद है बेटा सेकंड क्या होता है अपना पेंटोस शुगर, ठीक है, जिसे हम डीऑक्सीराइबोस भी कहते हैं। द शुगर फाउंड इन डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए में पाई जाने वाली शुगर को क्या बोलते हैं अपन बेटा, डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं, ओके। और इसमें फिर आता बेटा अपना क्या, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। इट फॉर्म्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। यह डीएनए की बेटा क्या, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को बनाता है। अब कैसे बनाता है इसको समझते हैं। ये देखो बेटा 2 चीज को पढ़ेंगे इसमें अपन, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। व्हेन अ नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद अ शुगर डीऑक्सीराइबोस इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियोसाइड। ये जो बेटा ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है मैंने बताया था नहीं, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, पायरिमिडिन और प्यूरिन, ठीक है। जब बेटा ये नाइट्रोजनस बेस किसके साथ कंबाइंड होता है, ये शुगर वाले बेस के साथ, ठीक है, किसके साथ, ये शुगर वाले बेस के साथ जब बेटा अपना केमिकल बॉन्ड बनाता है तो बनता है क्या, ये न्यूक्लियोसाइड। और जब यही न्यूक्लियोसाइड का ग्रुप बेटा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ओके, ये अ फॉस्फेट ग्रुप इट फॉर्म्स आर न्यूक्लियोटाइड।
जब बेटा ये सुगर बोर्ड, जब न्यूक्लियोसाइड जो होता है, जब ये न्यूक्लियोसाइड किसके साथ जुड़ता है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है। यहाँ मैंने बताया कि न्यूक्लियोसाइड बना, और यही न्यूक्लियोसाइड किसके साथ जुड़ता है बेटा, अपना फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो बनेगा बेटा ये क्या, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप एक सीक्वेंस में जब जुड़ता है तो बनता है बेटा डीएनए। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है तो बनता है क्या, अपना न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, अब डीएनए कैसे बनता है मैंने अभी बता दिया। मैनी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट टुगेदर टू फ्रॉम डीएनए। कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या जुड़कर क्या बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं, ठीक है। दिस डीएनए स्टोर आवर जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन। यही डीएनए हमारे बेटा अनुवांशिक जानकारी, मतलब जेनेटिक मटेरियल को कोड करता है, जैसे कि हमारे बालों का कलर कैसे होगा, हमारी स्किन का कलर कैसे होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये इसको क्या करता है बेटा, स्टोर करके कोड करके रखता है। सेकेंड हम बेटा इसके बाद हम बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ बेटा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो बेटा प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसकी पीपीटी वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू।